नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय खैरतल। आज का हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं राष्ट्रीय आंदोलन। भारत में राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारण रहे हैं। कारणों पर आने से पहले हम बात करते हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्र में एक ऐसी भावना का होना बहुत आवश्यक है जो राज्य के सभी निर्णायक तत्वों को आपस में जोड़े। राष्ट्रीयता के लिए किसी निश्चित भूभाग का होना ही आवश्यक नहीं है, अर्थात राष्ट्रीयता किसी देश या राज्य की सीमा से बाहर भी हो सकती है। राष्ट्रीयता जब एक विचारधारा का रूप लेती है तब राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है और यह राष्ट्रवाद राष्ट्रीय आंदोलनों के उद्भव का कारण बनते हैं। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के लिए सदैव एक दूसरे पक्ष की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रतिपक्ष की आवश्यकता होती है। 19वीं-20वीं शताब्दी में भारत में यह प्रतिपक्ष अंग्रेजी सरकार थी। भारत में राष्ट्रवाद एक विकासशील प्रक्रिया रहा है जिसको पश्चिम से आयातित मानना सर्वाधिक उचित नहीं होगा। साथ ही इसे साम्राज्यवाद के विरोध में उत्पन्न होने वाली भावना मात्र भी समझना पर्याप्त नहीं होगा। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रवाद दीर्घकाल से चले आ रहे संघर्षों, विचारों, दृष्टिकोणों आदि के समन्वय और उनके क्रमिक परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली भावना है। राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जो व्यक्तियों के समूह को आत्मिक रूप से जोड़ती है और इस समूह के सबके आदर्श, परंपराएं व संस्कृतियां समान होती है। तो यह है राष्ट्रवाद। अब आते हैं हम भारत में राष्ट्रवाद के विकास के क्या कारण रहे। तो नंबर 1 हम बात करते हैं अंग्रेजी राज का इसमें प्रभाव रहा है। प्रशासनिक एकता की स्थापना, संचार के साधनों का विकास, आधुनिक शिक्षा का प्रचलन, समाचार पत्रों का योगदान, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव इस पर पड़ा है। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां, लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ICS परीक्षा में आयु में कमी और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन, रिपन के समय का इल्बर्ट बिल विवाद, ये सब कारण भारत में राष्ट्रीयता के उद्भव के रहे हैं। इनका विस्तार से विवेचन हम अब करेंगे। भारतीय इतिहासकारों ने इसके लिए प्रेरणा अनुक्रियावाद के सिद्धांत को व्याख्यायित किया है, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने जिस प्रकार की व्यवस्था भारत में अपने लाभ के लिए स्थापित की, भारतीयों ने उस पर अनुक्रिया कर राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। अंग्रेजों का दीर्घकालीन औपनिवेशिक शासन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा और इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ जो एक आधुनिक संकल्पना थी। तो हम इसके कारणों में पढ़ते हैं। पहला कारण है अंग्रेजी राज का प्रभाव या विदेशी आधिपत्य। यह राष्ट्रवाद व राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का सर्वप्रमुख कारण बना। वैसे भी राष्ट्रवाद के विकास के लिए व्यवहारिक रूप से सदैव एक शोषणकारी प्रतिपक्ष की आवश्यकता होती है। औपनिवेशिक शोषण में भारत में राष्ट्रवाद के विकास की बौद्धिक, भौतिक व नैतिक परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी। आधुनिक शिक्षा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में एक नई शिक्षा प्रणाली
लागू की, जिसका मुख्य उद्देश्य में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। किंतु इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों को जागरूक बनाने, आधुनिक मूल्यों को समझने और पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा व लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रसार में ही मदद की। ये एक महत्वपूर्ण कारण भारत में राष्ट्रवाद के उदय में हुआ। प्रेस व साहित्य के विकास ने इससे भी राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। सामाजिक राजनीतिक प्रगतिशील विचारों के प्रसार हेतु इनका प्रयोग किया गया और अखिल भारतीय चेतना का सृजन इनके द्वारा किया गया। भारतीय समाचार पत्र राष्ट्रवाद का दर्पण बन गए और जनता को जागरूक बनाने का एक सशक्त माध्यम। प्रशासनिक व आर्थिक एकीकरण। भारत में प्रभावी रूप से शासन के लिए तथा अधिकाधिक आर्थिक लाभ के लिए अंग्रेजों ने एक समरूप आधुनिक शासन प्रणाली लागू की, जिससे संपूर्ण देश एक सूत्र में बंध गया। साथ ही अलग थलग पड़े क्षेत्र को बाजार से जोड़े जाने के कारण उनका अलगाव भी समाप्त हो गया। तो इसने भी राष्ट्रवाद के उदय में अपना योगदान दिया। तीव्र संचार एवं परिवहन साधनों का विकास। व्यापारिक शोषण तथा आर्थिक लाभ की दृष्टि से तथा विद्रोहों के समय सैनिकों को तीव्रता से प्रसारित करने व प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अंग्रेजों ने इनका विकास किया था। किंतु रेलवे, डाक तार व्यवस्था आदि ने भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में मदद की। इन परिवहन व्यवस्थाओं ने हमारे समाज की जटिलताओं को भी अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर किया, जिससे राष्ट्रवादी भावना के प्रसार में सहायता मिली। एक अंग्रेज हुए हैं एडिसन अर्नोल्ड, उन्होंने कहा इसके बारे में कि रेलवे भारत के लिए वह कर गई जो बड़े बड़े राजवंशों ने नहीं किया। वे भारत को कभी एक राष्ट्र नहीं बना सके, और ये कार्य किसने किया? रेलवे ने कर दिया। अगला कारण है अतीत की खोज। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के साथ ही कुछ विदेशी इतिहासकारों और पुरातत्ववेताओं ने भारत के गौरवशाली अतीत की खोज की, जिससे भारतीयों का मनोबल बढ़ा और अपने ऊपर आत्मविश्वास पैदा हुआ। इसके बाद आता है मध्यम वर्ग का उदय। औपनिवेशिक प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्था के कारण नगरों में एक नए वर्ग का उदय हुआ, जो मुख्यतः शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं से जुड़े थे। यह वर्ग मध्यम वर्ग कहा गया। पढ़ा लिखा होने के कारण यह वर्ग जागरूक था और समाज का गतिशील अंग बन गया। इनके उद्देश्यों में एकता थी और आशा की भावना थी। तत्कालीन वैश्विक परिस्थितियों की जानकारी होने के कारण यह वर्ग स्वतंत्रता का महत्व समझता था और अपने लिए अधिकारों की महत्वाकांक्षा रखता था। कुछ इतिहासकार तो भारतीय राष्ट्रवाद को मध्यम वर्ग की देन ही कहते हैं। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी पड़ा। 19वीं सदी में लगभग पूरे विश्व में राष्ट्रवादी भावनाएं मजबूत हो रही थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष और फ्रांसीसी क्रांति व उनसे उपजा नारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व इस विचारधारा का मार्गदर्शन कर रही थी। इसी समय इटली में हो रहे एकीकरण के प्रयासों ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को और अधिक ऊर्जा दी। इटली की तर्ज पर ही यंग इंडिया जैसी गुप्त संस्थाएं भारत में भी स्थापित हुई। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घट रही थी, उन सब का प्रभाव भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा, उदय में एक कारण बना। लॉर्ड लिटन कर्जन का वायसराय काल और इल्बर्ट विल जैसे विवाद, इन्होंने भी भारत में
राष्ट्रीयता की भावना के उदय में अपना योगदान दिया। तो ये सब कारण थे भारत में राष्ट्रीयता के उदय के। अंत में हम कह सकते हैं, अंग्रेजों ने भारत के आर्थिक व राजनीतिक शोषण के लिए जो मार्ग अपनाया वही हमारी राष्ट्रवादी भावना को मजबूत करता गया। उनके द्वारा प्रदत्त युक्तियों को भारतीयों ने हथियार बनाकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाला। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रवाद संपूर्ण विश्व में उभरते राष्ट्रवाद तथा आत्मनिर्णय की भावना पुनर्जागरण, कुछ सीमा तक अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ आधुनिकीकरण और भारत में स्थापित औपनिवेशिक नीतियों की तीव्र प्रतिक्रिया का ही परिणाम माना जा सकता है। तो ये सब थे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के, भारत में राष्ट्रीयता के कारण। अब हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।